ओशो एक स्पिरिचुअल मास्टर थे जिन्होंने एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाया। उनकी बातें लाखों लोगों के दिलों को छूती हैं, उनको गाइडेंस और इंस्पिरेशन देती हैं। ओशो की टीचिंग्स एक उजाले की तरह हैं जो हमें प्यार, खुशी और फुलफिलमेंट से भरी जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने असली स्वरूप को अपनाना चाहिए। ओशो की कहानियां सिंपल हैं लेकिन बहुत डीप मीनिंग रखती हैं, जो जिंदगी की मुश्किलों से निकलने के लिए टाइमलेस विजडम देती हैं। ओशो की टीचिंग्स में मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ डिस्कवरी पर बहुत जोर दिया गया है। उन्होंने क्वेश्चनिंग करने, नॉर्म्स को चैलेंज करने और सच्चाई की तलाश करने के लिए इनकरेज किया। ओशो का मैसेज हमें जगाने, होशियारी से जीने और जीवन की खूबसूरती को अपनाने का एक आह्वान है। एक बार एक यात्री ने ओशो से पूछा, मुझे सच्ची खुशी कहां मिलेगी? ओशो मुस्कुराए और बोले, खुशी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। यात्री कंफ्यूज था। ओशो ने आगे कहा, सच्ची खुशी अंदर से आती है, यह बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। जरा सोचो कि तुम्हारे अंदर एक कुआं है, ओशो ने समझाया। यह कुआं पीस और जॉय से भरा हुआ है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो खुशी अपने आप ओवरफ्लो होती है। यात्री को समझ आने लगा। उसने रियलाइज किया कि बाहरी सुखों के पीछे भागने से कभी भी स्थायी खुशी नहीं मिल सकती। असली खुशी तो इनर पीस को डेवलप करने से मिलती है। ओशो अक्सर गुस्से के डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में बात करते थे। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसी आग से की जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती है। गुस्सा एक तरह का टेम्पररी मैडनेस है, ओशो ने कहा। यह हमारे जजमेंट को क्लाउड कर देता है और हमें रिग्रेटफुल एक्शंस की तरफ ले जाता है। उन्होंने सिखाया कि गुस्से को मैनेज करने की की है इसे बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना। अपने गुस्से को एक लहर की तरह उठते हुए देखो, ओशो ने सलाह दी। इसके बहकावे में मत आओ, बस इसे ऑब्जर्व करो और इसे गुजर जाने दो। गुस्से के ट्रांजिएंट नेचर को समझकर हम इसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं और इसे खुद पर कंट्रोल नहीं करने दे सकते। ईर्ष्या, ओशो ने सिखाया, कमी की भावना से स्टेम्स होती है। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और इनएडिक्वेट महसूस करते हैं। दूसरों की सफलताओं से एनवी करने के बजाय उन्हें सेलिब्रेट करो, ओशो ने सलाह दी। उनकी अचीवमेंट्स को इंस्पिरेशन के रूप में देखें। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एनकरेज किया कि वे अपनी यूनिक जर्नीज पर फोकस करें। सबका अपना अपना रास्ता होता है, ओशो ने कहा। खुद को दूसरों से कंपेयर करना सेब की तुलना संतरे से करने जैसा है। दोनों फल हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करो और अपने पर्सनल बेस्ट के लिए स्ट्राइव करो। सेक्शन 5, प्यार के बंधन, सच्ची दोस्ती को निभाना। ओशो का मानना था कि सच्ची दोस्ती एक रेयर और कीमती तोहफा है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट करता है, ओशो ने कहा। वो आपसे प्यार करते हैं जैसे आप हैं, आपकी फ्लॉज सहित। उन्होंने रिश्तों में ऑथेंटिसिटी की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज किया। ऐसा प्रिटेंड मत करो कि आप कोई और हैं, ओशो ने सलाह दी। अपने आप के प्रति ट्रू रहो और ऐसे दोस्त सीख करो जो आपकी असली पर्सनैलिटी की अप्रिशिएट करें। सच्ची दोस्ती ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर थ्राइव्स होती है। सेक्शन 6, अंदर का सफर, अपने जीवन के उद्देश्य की खोज। बहुत से लोग, ओशो ने ऑब्जर्व किया, बिना किसी क्लियर सेंस ऑफ पर्पस के अपनी जिंदगी जीते हैं। आपका पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने बाहर मिलेगी, ओशो ने सिखाया। यह कुछ ऐसा है जो आप अपने अंदर डिस्कवर करते हैं। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी के लिए एनकरेज किया। थोड़ा समय साइलेंट रहने के लिए निकालो, ओशो ने कहा। अपने दिल की सुनो, यह आपको आपकी ट्रू कॉलिंग तक गाइड करेगा। आपके जीवन का पर्पस आपके लिए यूनिक है। यह आपके पैशंस, वैल्यूज और टैलेंट्स के साथ अलाइन होता है। सेक्शन 7, फॉरगिवनेस का मरहम, जख्मों को भरना, शांति पाना। ग्रजेस को पकड़े रखना
ओशो ने सिखाया, सिर्फ हमें हर्ट करता है। फॉरगिवनेस का मतलब किसी के एक्शंस को कंडोन करना नहीं है। ओशो ने कहा, यह खुद को पास्ट के दर्द से फ्री करने के बारे में है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि फॉरगिवनेस एक तोहफा है जो हम खुद को देते हैं। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप उस एंगर और रिजेंटमेंट को रिलीज करते हैं जो आपको बाइंड करते हैं। ओशो ने एक्सप्लेन किया, आप अपने दिल को पीस और हीलिंग के लिए ओपन करते हैं। फॉरगिवनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें समय और एफर्ट लगता है, लेकिन रिवॉर्ड्स अनमोल हैं। सेक्शन 8, अभी की पावर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। ओशो ने प्रेजेंट मोमेंट में जीने की इंपॉर्टेंस पर स्ट्रेस दिया। बीता हुआ कल चला गया, आने वाला कल अभी बाकी है। ओशो ने कहा, हमारे पास सिर्फ यह मोमेंट है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एनकरेज किया कि वे हर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से सेवर करें। जब आप खाते हैं तो खाना खाओ, जब आप चलते हैं तो चलना चलो। ओशो ने सलाह दी, पास्ट में ड्वेल मत करो या फ्यूचर की वरी मत करो। हर मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। प्रेजेंट को एम्ब्रेस करके हम जिंदगी की फुलनेस को अनलॉक करते हैं। सेक्शन 9, प्यार और रोशनी की विरासत। ओशो का अटूट प्रभाव। ओशो की टीचिंग्स दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती हैं। उनके शब्द गाइडेंस, कंफर्ट और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ के लिए एक पाथ प्रदान करते हैं। ओशो की लेगेसी प्यार, कंपैशन और सेल्फ डिस्कवरी की है। उनकी टीचिंग्स सांस्कृतिक और धार्मिक बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करती हैं और हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं। ओशो का मैसेज टाइमलेस और यूनिवर्सल है, जो हमें प्यार, जॉय और एनलाइटनमेंट के लिए हमारी इनेट पोटेंशियल की याद दिलाता है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, आत्मज्ञान के पथ को अपनाना। ओशो की स्टोरीज और टीचिंग्स हमें एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाती हैं। ये हमें अपने अंदर देखने, इनर पीस को कल्टीवेट करने और प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करने की याद दिलाती हैं। ओशो की विजडम को अपनी जिंदगी में शामिल करके हम ज्यादा जॉय, फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ का अनुभव कर सकते हैं। ओशो का मैसेज हमें अपने ट्रू नेचर के लिए जागृत होने का एक आह्वान है। यह हमें कॉन्शियसली जीने, अनकंडीशनली प्यार करने और जिंदगी की खूबसूरती को एम्ब्रेस करने का एक निमंत्रण है। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमें ओशो के शब्दों को याद रखना चाहिए और हर दिन अवेयरनेस, कंपैशन और जॉय के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए।